वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम जो है आग से लड़ने के लिए प्रत्येक साल लाखों रुपया खर्च करते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम जो हैं खर्च करते हैं बहुत और ज़्यादा पैसा, मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज, नए तरीके जो हैं उनको ढूंढने के लिए, और प्रिवेंटिंग फायर, आग को रोकने के लिए, फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, भाई आग को जो ना नियंत्रण से बाहर करने के लिए और उसको जो है आग की घटनाओं को रोकने के लिए। ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर। हमने जो है ना काफ़ी अच्छी तरह से सीखा है आग को नियंत्रण में रखना। एंड पुट इट टू गुड यूज, और इसका जो है ना अच्छे तरीके से प्रयोग करना इन आवर एवरीडे लाइफ, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के अंदर। लॉन्ग एगो देयर वाज नो फायरमैन, लंबे समय पहले कोई दमकल कर्मी नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग जो है फूट पड़ती थी, मतलब जब आग कहीं पे लग जाती थी, एवरीबॉडी बिकेम ए फायर फाइटर, तो प्रत्येक आदमी जो ना फायर फाइटर बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, लोग जो हैं या मनुष्यों की एक चेन का निर्माण करते थे। एंड पास्ड बुकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज, और जो है ना पास करते थे पानी की बाल्टी एक कुएं से या तालाब से टू द ब्लेज, उस जलते हुए स्थान तक, इस तरह से एक चेन बनाते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब देयर आर लॉज, कुछ नियम हैं, अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण के बारे में, विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट, जो हमें ये बताते हैं कि कुछ स्थान को हम खाली छोड़ देते हैं, बिटवीन बिल्डिंग, दो बिल्डिंगों के बीच का, टू रेड्यूस द फायर रिस्क, जो आग की जो जोखिम है उसको कम करने के लिए दो बिल्डिंगों के बीच में हम जो है आपस में जो है ना कुछ स्पेस जो है वो लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एवरी न्यू बिल्डिंग, प्रत्येक जो नई बिल्डिंग है, स्पेशली ए पब्लिक प्लेस, विशेष रूप से एक पब्लिक प्लेस, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस, उसको जो है ना देख रेख की जरूरत पड़ती है, फायर प्रिवेंशन नॉर्म, आग रोधिक जो नियम होते हैं। बैंड ऑफ फायर फाइटर वर्कर्स, जो बैंड्स हैं, जो आग से लड़ने वाले जो कर्मचारियों का जो ग्रुप है, विद स्पेशल इक्विपमेंट, जो विशेष रूप से उपकरण के साथ सुसज्जित होता है, नॉन एज फायर ब्रिगेड, जिसको हम फायर ब्रिगेड के नाम से जानते हैं, आर देयर टू पुट आउट फायर, वहाँ यहाँ पे हम उसका प्रयोग आग बुझाने के लिए करते हैं। फायर फाइटर आर हाईली ट्रेंड पीपल, जो फायर फाइटर होते हैं, जो दमकल कर्मी होते हैं, वे बहुत ही ज़्यादा प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड पीपल होते हैं। दे पोजेस मैनी स्किल, उनके पास बहुत सारी स्किल होती हैं, वे अच्छी तरह से निपुण होते हैं इस क्षेत्र के अंदर। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वे बिजली की जो सप्लाई है उसको काट देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, और जो खतरनाक जो दीवार होती हैं उनको गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी के ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं। एंड अदर मटेरियल, और दूसरी चीज़ों का, टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, आग को नियंत्रण में लाने के लिए। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, उनको जो है प्राथमिक जो चिकित्सा होती है उसके द्वारा भी उनको प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब जो फायर फाइटर होते हैं वे जो हैं प्राथमिक चिकित्सा से भी प्रशिक्षित होते हैं, सो दैट, ताकि दे कैन हेल्प पीपल, ताकि वे लोगों की मदद कर सकें, सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, भाई जो जला हुआ जो पीड़ित व्यक्ति है, जो जल गया है आग से या कोई धुएं से प्रभावित है,
तो उस तरह के व्यक्ति को वे फर्स्ट एड के द्वारा वे जो है मदद करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की जो खोज है और इसका जो प्रयोग है, हेल्प अर्ली मैन, उसने जो है ना आदि मानव की मदद की, टू कोप विद नेचर, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने के लिए, बेटर अच्छी तरह से, एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ, और धीरे धीरे उन्होंने जो है अपना जो जीने का जो अपना सेटल्ड जो मोड ऑफ लाइफ था उसको अपनाया, मतलब एक जगह पर सेटल होकर के जीने का तरीका जो है अपनाया। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आग जो है अब भी पूजनीय है, आग की अब भी पूजा की जाती है संसार के बहुत सारे भागों में। फायर इज नीडेड ए फ्रेंड, इंडीड ए फ्रेंड, बट एज वी नो इट कैन बी ए डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। आग जो है वास्तव में एक दोस्त है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी ए डेंजरस, ये खतरनाक भी हो सकती है, खतरनाक एनिमी, खतरनाक दुश्मन भी हो सकती है, वंस इट आउट ऑफ कंट्रोल, जब ये है नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है। लेसन के द्वारा हमारे को ये बताया गया है कि किस तरह से हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आग लग जाती है, अगर आग जो थोड़ी जगह पे है तो हम उसको गीला कंबल या जो सैक है उसको गीला करके उस पर डाल देते हैं, और उसके द्वारा हम जो ऑक्सीजन को जो है उससे संपर्क में आने से रोकते हैं। तो और जो बिजली के जो अप्लायंसेज में आग होती है तो हम उस पर पानी नहीं फेंकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक शॉक से जान जा सकती है। और दूसरा जो ऑयल की जो आग है, जो फायर है, उसके ऊपर पानी का स्प्रे करने से ऐसा बताया गया है कि जो पानी के ऊपर जो ऑयल जो हल्का होता है पानी से, तो वो ऊपर तैरने लगता है और वो जलता हुआ तेल जो है दूर तक फैल जाता है। तो हमने कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए आग से बचने के लिए। हमने इसी लेसन के माध्यम से ये बताया गया है, आग जो फायर जो है फ्रेंड एंड फो, अंडर कंट्रोल है तो फ्रेंड है, आउट ऑफ कंट्रोल है तो फो है, दुश्मन है। तो द फायर शुड बी अंडर कंट्रोल। ओके, रीड लेसन कंप्लीट।